तो अभी जो हमारे पास केस है वो ये है कि वी हैव टू कैलकुलेट द ब्रेकिंग ऑफ ए वायर अंडर इट्स ओन वेट। मतलब हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन है कि एक वायर मतलब कितना लंबा होना चाहिए कि वो अपने ही वेट के इन्फ्लुएंस में टूट जाए। ये चीज एक स्पेशल कंडीशंस है जो आपसे पूछा जा रहा है। जैसे सपोज करो कि ये सिचुएशन है और ये वायर जब एल लेंथ का हो जाता है, ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है, अगर ये एल लेंथ का वायर हो गया तो ये क्या होगा, ये ब्रेक हो जाता है। ये मेरा एज्यूम्पशन है। तो इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ ए मेंशन्ड है और डिफॉर्मिंग फोर्स अभी मैं कुछ नहीं अप्लाई करूंगा। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होगा, ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, ये डिफॉर्मिंग फोर्स अभी क्या होगा, ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है ना, ये क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स है। ये डिफॉर्मिंग फोर्स अभी क्या होगा, वेट होगा, वेट ऑफ द वायर। इसी के इन्फ्लुएंस में तो वायर टूट के गिर रहा है। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या हुआ, वेट हो गया। तो सिचुएशन हमारे पास ये है कि कंसीडर ए वायर मेड अप ऑफ द मटेरियल हैविंग एन अल्टीमेट स्ट्रेंथ या ब्रेकिंग स्ट्रेस भी है। मतलब जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या दे रखा है इसने, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इसने दे रखा है P, या फिर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कर सकते हो, ब्रेकिंग स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, या इसको आप लिख रहे हो ब्रेकिंग स्ट्रेस। क्या है वायर का जिस मटेरियल का वायर बना हुआ है उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है, उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस P है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ए मेंशन्ड है, डेंसिटी D क्या है, तो D है हमारा डेंसिटी। ठीक है, D है हमारा डेंसिटी। तो देखो सबसे पहले हम ये मान रहे हैं कि सपोज करो कि L लेंथ पे जाकर के वायर अपने वेट के इन्फ्लुएंस में क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है। तो ये बताओ कि इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स क्या लगेगा। तो उस L लेंथ का जो मास होगा, मान लो M मास है और इनटू G, दिस विल बी द डिफॉर्मिंग फोर्स। जो वायर टूटा तो मास क्या होगा, तो आपको मेंशन्ड है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और लेंथ L है, तो A इंटू L को आप क्या बोलोगे, A इंटू L हो गया वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम। और अगर इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे मतलब AL इंटू D, ये क्या हो गया, ये हो गया इसका मास। ठीक है, मास हो गया इसका, इस रॉड का मास हो गया, इस वायर का मास हो गया डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने पे। तो इसको अगर हम G से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या लग रहा होगा वो पता चल गया। तो हम लिख सकते हैं कि M मतलब mg जो हो गया एक्चुअली में, ये क्या हो गया, ये हो गया ALD इंटू G। This will be the deforming force acting on a wire when it breaks, and this deforming force is equal to what? तो breaking stress P into area of cross section। हमने ये रिलेशंस आपको बताया है कि जो क्या होता है, ब्रेकिंग फोर्स होता है, ब्रेकिंग फोर्स जो होता है दिस इज इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस P into area of cross sections A। ये रिलेशंस हमने आपको अभी समझाया है। ठीक है, कि ब्रेकिंग फोर्स क्या होता है, तो ब्रेकिंग फोर्स विल बी द ब्रेकिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यूजिंग दिस रिलेशंस वी हैव डन दिस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कट गया तो लेंथ ऑफ द वायर क्या हो गया, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस बटा यहाँ पे डेंसिटी इनटू G। तो दिस विल बी द ब्रेक लेंथ ऑफ द वायर एट विच द वायर ब्रेक्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स ऑन वेट।